आज मैं एक रेफरेंस लेके आया हूँ, ठीक है। जिसको मैं आज यहाँ पे मैं पेन से स्केच करूँगा। ऐसे तो कैजुअली मैं पेंसिल से ही स्केच करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। बट स्केचिंग कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप किस मटेरियल से कर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्केचिंग का मतलब है कि बस आप एक किसी भी मटेरियल से आप लोग उसे ड्रॉ करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा देर पहले एक पेन स्केच बस मैंने ऐसे ही रफली किया ताकि मेरा हैंड फ्री हो सके, जो भी मिस्टेक हो रहा हो वो निकल जाए पहले ही। तो पहले तो समझते हैं कि स्केचिंग और ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब कि हम लोग अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग का मतलब है कि उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा उसमें कि क्या क्या मिस्टेक कहाँ पे हमारी हो सकती है, क्या मिस्टेक हो रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हम लोग देखते हैं। बट स्केचिंग का अगर बात करें तो स्केचिंग में हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्केचिंग हम लोग एक रफ वे में करते हैं। जैसे कि मैथ का अगर एग्ज़ाम वाला दिया जाता है तो उसमें हम लोग एक मेन कॉपी बनाते हैं और एक रफ कॉपी। तो रफ कॉपी में हम लोग रफ वर्क करते थे, याद है। और मेन कॉपी में हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर या फिर उसका सॉल्यूशन लिखते थे। वैसे ही ये स्केचिंग हुआ। स्केचिंग हमारा ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्केचिंग को अगर डेली बेसिस पर करते हो तो आप अगर मान के चलो कि कुछ महीनों अगर आप ड्राइंग नहीं भी करते हो तो आप अगर आप चाहो, आप सोचोगे कि ड्राइंग हम भूल गए हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपका ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क में बनेगा ही बनेगा। अब जैसे कि मैं पहले पहले तो ये हमारा रेफरेंस है, इसको मैं कैसे कर रहा हूँ तो इसको सिंप्लीफिकेशन रूल से मैं कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही कम लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही अब जैसे कि यहाँ पे कर्व है, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो ये कर्व्स को इग्नोर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है वैसे ही गया हुआ है, यहाँ पे ये भी ऐसे है, इधर ऐसे गया हुआ है तो ऐसे है। तो ये हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के गए हैं। अब ये एंगल कैसा है वो आपको खुद मेजरमेंट करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ऐसे है तो मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा। स्केचिंग में कोई वो ये नहीं है कि आपका कोई मिस्टेक देखेगा या क्या है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हो। आप स्केचिंग स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक आप अपना देख सकते हो कि क्या क्या मिस्टेक। अब जैसे कि लाइंस की क्वालिटी, अब आप पेन का यूज़ कर रहे हो, पेन में आप एकदम डार्क ऐसे बोल्ड उगा रहे हो, तो ये सब मिस्टेक आप इग्नोर कर सकते हो। आप अपने हैंड को पेन का कंट्रोल को थोड़ा सा अच्छा करो। आप हैंड के फ्लो को देखो कि कैसे आप लाइटर देन लाइटर चला सकते हो। अब जैसे कि मैंने आउटलाइन, हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटलाइन जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसे बहुत ही लाइट वे में ड्रॉ करना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग लाइट वे में ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ से ऐसे करके हम लोग स्ट्रेट वे में ट्रैक कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, मैं कितना ज़्यादा लाइट वे में चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं एक जगह डार्क कर देता हूँ तो फिर वहाँ से मेरे को एक डार्क टू लाइट शेड वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ होता है, ठीक है। वैल्यूज़ का पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इस जहाँ पे लाइट है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पे इस साइड, तो इस साइड लाइट एरिया है, अगर मैं लाइट एरिया पे डार्क चला देता हूँ तो मेरा वो वैल्यूज़ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप लोग लाइट ये आउटलाइन ड्रॉ करो तो लाइट ड्रॉ करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही पेन का यूज़ करो। अगर आप कोई मेरे को
देख रहे हो जो बिगिनर है तो कृपया पेन का यूज़ स्टार्टिंग में ना करें, ठीक है। पेंसिल बहुत ही अच्छा रहेगा मीडियम आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका जब हैंड फ्लो बन जाएगा, पेंसिल में आपका कंट्रोल हो जाएगा, तब जा कर के आप पेन का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग में सब कहते हैं कि बस ऐसे ही है ड्राइंग है, बट इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि एंगल्स, लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज़, ये सब बहुत कुछ आती है, जो कि अगर आप इसमें प्रोफेशनली करने जाओगे तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ऐसे अगर आप नॉर्मली कर रहे हो हॉबी के तौर पे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केचिंग एक रफ वे में ड्रॉ करना होता है, ना कि उसके पूरे डिटेल्स में जाना। आप डिटेल्स में भी जा सकते हो। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि स्केचिंग में आप कितना टाइम देते हो, कि स्केचिंग कितना टाइम का होता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना टाइम का है, आपके ऊपर है कि आप क्या उसमें आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो। अब जैसे कि अगर मैं पूरे डिटेल्स इसको पेन से मैं सोचूं कि एकदम पूरा डिटेल में बनाऊं, डिटेल वर्क, तो डिटेल वर्क के लिए मेरे को क्या करना होगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम देना होगा, समझ रहे हो ना। मैं डिटेल वर्क नहीं करूँगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक रफ वे में इसका लाइट और डार्क शेड अलग करके कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मेरा एक थिंकिंग है। आप लोगों का भी थिंकिंग अलग हो सकता है। आप लोग सोचोगे कि मैं डिटेल में करूँ, या फिर एक स्पेसिफिक एरिया को भी आप लोग कर सकते हो। अब जैसे कि मैं एक पूरा फेस ना बना करके मैं एक बस इनका ये वाला जो एरिया है उसको मैं कर सकता हूँ केवल। तो ये मेरे ऊपर है। और मैं लाइट और डार्क एरिया को मैं अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ लाइट शेड कौन सा है और डार्क वाला कौन सा है। तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग में, उसके बाद आप लोग कर्व्स यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने दे रखा है, तो इसको मैं कर्व्स कैसे करूँगा, ऐसे सीधा जहाँ पे यहाँ कॉर्नर साइड है वहाँ मैं कर्व्स दे दूंगा। लेकिन है तो सब वही चीज़ ना, समझ में आ रहा है, यही चीज़ सेम। आपको हैंड का फ्लो एकदम रखना है, और लाइट पेन चलाना है, पेन या पेंसिल को भी आपको लाइट ही चलाना है। ऐसा नहीं कि आप पेंसिल को ले लिए 8B और 10B और पूरा एकदम डार्क कर दिए। अब बोल रहे हो कि ये तो डार्क ही चलेगा, 10B है तो डार्क ही चलेगा। 10B से भी हम लोग लाइटर चला सकते हैं। 10B तो बहुत ही अच्छा होता है, 8B 10B ये सब स्केचिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है पेंसिल, जो हमें जब जहाँ पे डार्क यूज़ करना होता है वहाँ पे हम लोग डार्क यूज़ कर पाते हैं, और जहाँ पे लाइट वहाँ पे हम लोग लाइट यूज़ करते हैं। ये देखो, इसमें मेरे को अब सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसका कौन सा पार्ट कहाँ आएगा, कौन सा पार्ट कहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक पहले से इसका बॉर्डर घेर रखा है। जैसे कि घर बनाते समय एक पहले से एरिया को मतलब बांध दिया जाता है, हाँ कि हमको घर इतने के एरिया में ही बनाना है, जितना ज़मीन है उतना के एरिया में हमें बनाना है। तो वैसे ही हमारा ये भी पूरा एक बॉर्डर मैंने घेर दिया। एक होता है निगेटिव स्पेस और एक पॉजिटिव स्पेस। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, ये हमारा जितना भी ये एरिया पड़ा ये पॉजिटिव स्पेस है, ठीक, और इसके बाहर का ये सब निगेटिव स्पेस है, समझे। अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक बॉर्डर ऐसे, एक इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ मान के चलो, ठीक,
तो मेरे को ये, मैं अगर ये भी ड्रॉ करता हूँ निगेटिव स्पेस, ठीक, तो सेम एज इट इज़ यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये भी अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो मेरा ये जो इसका जो एक पॉजिटिव स्पेस है वो निकल के आ जाएगा। तो इसे भी बोलते हैं ड्राइंग में, हम लोग इसे भी यूज़ करते हैं, बट स्केचिंग में हम लोग अभी ये सब ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग अभी बॉर्डर, एक एग्जैक्ट बॉर्डर तो लेकर के चलते नहीं हैं। अब हम थोड़ा इसी पर ध्यान देते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ सोचना बहुत बंद कर देना आप चाहिए कि आपका फेस जो जो आपने इमेज ले रखा है वो एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं कर रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा तो जो मैंने रेफरेंस लिया था उससे तो मैच ही नहीं कर रहा, मैच ही नहीं कर रहा। आपको स्केचिंग में मैच करना, ये इस चीज़ पर ध्यान देना नहीं है। आपका गोल होना चाहिए आप उस स्केच का, आप उस इमेज का, आपका जो रेफरेंस है उसका आप एक एसेंस एसेंस ग्रैब करो, उसका फील कि कहाँ पे लाइट है, क्या ड्रैग है, वो अगर वो सैड है तो वो फील दे पा रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं? बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं। आप स्टार्टिंग में ही ऐसा फेस या फिर ये सब लेना मत स्टार्ट करना, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, आपको स्केचिंग के बारे में अभी मतलब कुछ ऐसे किसी का भी रैंडम वीडियोस या कुछ देख करके आपको पता चला है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो स्टिल लाइफ से। अब स्टिल लाइफ क्या होता है? स्टिल लाइफ मतलब कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो मूव ना कर रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि मेरे आसपास ये हो गया, इसका यूज कर सकते हो आप। ये भी ड्रॉ कर सकते हो आप, कुछ भी मतलब जो भी है आपके आसपास में ना, उसको आप लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपके जब हाथ में फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप बहुत ही अच्छा उस पर कर रहे हो, आप स्केचिंग बहुत ही अच्छा से कर ले रहे हो, तब जा कर के आप ये सब चीज़ पे आप आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लाइन्स, एंगल, प्रपोर्शंस, ये सब बहुत कुछ होता है ड्राइंग में। स्केचिंग में भी आप इसका यूज़ करके अपने ड्राइंग एक इमेजिन करके करते हो।
मैंने इसका एक फील अभी निकालना स्टार्ट किया, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा जब मैं स्केच करते करते इसका फील को भी, यानी कि एसेंस को भी ग्रैब कर लूँगा। तो अभी तो मैं स्केच ही कर रहा हूँ। इस इनके ये पगड़ी में, पगड़ी, हाँ, इनके पगड़ी में वो चीज़ है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। तो ज़्यादा लाइट और डार्क हमें इसमें नहीं देखना। जहाँ पे लाइट आपको लग रहा है कि हाँ इसका इतना है, मैं दूंगा लाइट यहाँ पे दे दूंगा तो वो फील आ जाएगा। तो बस हमें उस फील को ग्रैब करना और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। डिटेल्स में नहीं जाना है, मैंने ये बहुत बार बोल दिया, पर डिटेल्स में जाना ही क्यों नहीं है, ये आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। तो डिटेल्स अभी फ़िलहाल इसलिए इग्नोर करना है ताकि आप उसको एक रफ वे में ड्रॉ करना सीख जाओ। अब जैसे कि आप पूरा डिटेल्स में बना रहे हो, ठीक है, बना लिया आपने, डिटेल्स में पूरा कर लिया, बट डिटेल्स में बनाने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि आपने जो ड्रॉ किया है या जो भी आपने बनाया है उसमें कई बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपको दिख रही हैं। जैसे कि होता है ना कि ड्रॉ कर लेने के बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको वो मिस्टेक नज़र आती है, वही उस मिस्टेक का मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने ड्रॉ कर लिया, बट आपने उसमें डिटेल देने की वजह से आपने उसके मिस्टेक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर अभी ना करो, उस मिस्टेक को आप इग्नोर नहीं करो, आप उस डिटेल्स को इग्नोर करना स्टार्ट करो। अगर आप डिटेल्स को इग्नोर करना स्टार्ट करते हो तो आपका मिस्टेक ऑटोमेटिकली बहुत ही कम होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मिस्टेक होगा ही नहीं, मिस्टेक होगा बट बहुत ही कम होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप डिटेल्स को इग्नोर करते हो स्टार्टिंग में, तो जब आप समझ जाओगे कहाँ कहाँ पे आपका मिस्टेक होता है, क्या है क्या नहीं है, तो तब आप डिटेल्स में जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट उससे पहले मैं नहीं बोलूँगा कि आप डिटेल्स वर्क करो। आप डेली बेसिस पर स्केच करो, स्केचिंग करो, 1 करो 2 करो, कम से कम आप करो। मैं स्टार्टिंग से ही अपने हैंड के फ्लो को बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट में रख रहा हूँ, ताकि मेरे को पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए कहाँ पे डार्कनेस देना है, कहाँ पे लाइटनेस देना है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनका चेहरा एग्जैक्ट मैच हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बस इनका एक फील, वो जो इनके फेस पे वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं बस उसी को ग्रैब करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नोज़ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, बट मैं नोज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बनाता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको बनाना ऐसे, इसको अभी भी मैं स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कर्व ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। जो मैंने एक नोज़ के लिए बॉर्डर, एग्जैक्ट बॉर्डर मैंने एक दे दिया कि हाँ मेरा नोज़ यहाँ से यहाँ के बीच में ही आएगा। देखो इनका नोज़ रेडी है, हो गया, ज़्यादा नहीं।
शुरू में ही बोला नो एसेंस देना है हमको और कुछ नहीं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन को करने के बाद आप कर्व्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखो इनके बाल को मतलब ये मूंछ को बनाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल जहाँ पे लाइट मेरे को लग रहा है वहाँ पे लाइट दे रहा हूँ, और जहाँ पे डार्क देने का लग रहा है थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं टच कर दे रहा हूँ पेन को, और कुछ नहीं, सिंपल एक वो मूंछ का फील आ जा रहा है। लेकिन हाँ, जो फ्लो में गया हुआ है वो लाइंस वैसे ही उसी फ्लो में मैं दे रहा हूँ, तब जा कर के वो फील आ रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। मैंने इनके लिप के लिए बस एक स्ट्रेट लाइन दे दिया था, तो अब उसको कन्वर्ट करते हैं शैडोज़ में। इसको मैं थोड़ा सा डार्क ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस टाइप का मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डार्क दूंगा। देखो अगर मैं बात करूँ कि इसका पेन का डार्कनेस कितना, तो मैं एक्सट्रीम डार्क इतना जा सकता हूँ, दिख रहा है, इतना मैं एक्सट्रीम डार्कनेस पर जा सकता हूँ, पर मैं कहीं पर भी मेरा इतना एक्सट्रीम डार्क नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ अगर मैं ज़्यादा डार्क दे दूंगा तो मेरे को उसको लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मैं इससे ज़्यादा डार्क नहीं दे पाऊँगा। अगर मान के चलो यहाँ पर इनके आँखों में बहुत इतना मैं डार्क दे देता हूँ, ठीक है, फिर मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ पर इनसे ज़्यादा डार्क है, तो अब मैं उसको क्या करूँगा ऐसा कि इससे ज़्यादा डार्कनेस ला पाऊँ, नहीं कर पाऊँगा ना। इसीलिए लाइट ही रखो अभी। अभी मैं इस पे 3-4 शेड दे दूँ तो ये सेम वैसा ही एग्जैक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा। इस स्केच वर्क है, रफली ही मैं इसको कंप्लीट करना पसंद करूँगा। कोई आपको ये स्केच वर्क देख करके आपको अगर बोलता है, जज करता है कि ये है वो है, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कर रहे हो, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, आपका स्केच वर्क धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा। ये एक हो गया मेरा। मैं ज़्यादा इसमें और ज़्यादा डिटेल्स पे तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। इनका आइज़ वैसे भी क्लोज टाइप का है ऐसे, तो मैंने भी क्लोज दिखा रखा है।
मैंने क्या किया, देखो जहाँ जहाँ पे लाइट आ रहा है ना, वहाँ वहाँ पे मैंने लाइट ही छोड़ दिया, मतलब कि पेपर का जो वाइटनेस है उसी को छोड़ दिया। और जहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा मिड लाइट है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सब मिड लाइट है, ठीक। और थोड़ा सा एक्सट्रीम डार्क यहाँ पे, मतलब ये मैंने थर्ड रखा है, ठीक है। इस पे जहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है यहाँ पे हो गया, आइज़ के लिए मैंने दे दिया, नोज़ के यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर के लिए दे दिया, और यहाँ पे ये सब मैंने डार्क के लिए, मतलब ज़्यादा भी डार्क नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क भी करके दिखाया है। बहुत ही ज़्यादा इससे डार्क भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इससे लाइट भी हो सकता है। तो ये हमारे हैंड के ऊपर है, कंट्रोल्स के ऊपर है कि हम लोग कितना अच्छा से हैंड को कंट्रोल्स कर पा रहे हैं। तो आज हमने स्केचिंग में कुछ कुछ सीख लिया है। आप इसको री वॉच करके आप इसको एक बार नोट्स भी बना सकते हैं, और दूसरा आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं इसको सेम टाइमिंग पर रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ना इधर से स्किप करूँगा ना उधर से, बिना मैं इधर उधर आगे पीछे बढ़ाए आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ। जो भी मैंने बोला है ये सब आप थोड़ा ध्यान से देखें और आप अंडरस्टैंडिंग ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं तो ये सब बातें सब समझ चुका हूँ। अब आपको समझने की देरी है, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों पे फंसे रहोगे तो आप एज एन आर्टिस्ट आगे चल के ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको इन फ्यूचर आगे भी ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना होगा। आपको डेली बेसिस पर स्केचिंग स्टार्ट करना ही होगा। बिना स्केचिंग स्टार्ट किए आप सोच रहे हो केवल मैं ड्रॉ करो, तो आप मान के चल लो कि आप एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा, एक बहुत ही ज़्यादा टाइम दे करके आप, मतलब 3 घंटा 4 घंटा दे करके एक पूरा फाइन आर्ट वर्क तैयार कर रहे हो, ठीक। जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आप मतलब थक जा रहे हो। उससे बढ़िया आप मतलब वो भी करो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप ड्राइंग मत करो, ड्राइंग भी करो, लेकिन एक स्केचिंग डेली बेसिस पर, मतलब जैसे एक ये रेफरेंस ले लिया, जल्दी जल्दी, ज़्यादा नहीं। आप एक टाइम गैप भी दे सकते हो, जैसे कि 2 मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दिए। आपको 5 मिनट में एकदम बना देना है, 10 मिनट में बना देना है, ऐसा आधा घंटा में आपको ये बना देना है। ये मैंने कंप्लीट किया आधा घंटा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऐसे ही आपको और स्केचिंग या फिर कुछ इससे रिलेटेड चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। और हाँ, इसको डेली बेसिक पे स्टार्ट कीजिए, अगर आप बिगिनर भी क्यों ना हो। अगर आपको स्केचिंग का एस भी नहीं पता हो फिर भी आप स्केचिंग में स्टार्ट कीजिए। बस देखो, मैं एकदम लो क्वालिटी पेपर है फिर भी, और ये कितने का पेन आता है ये भी आप लोग देख लो। तो मैं ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ इमेज भी रेफरेंस भी मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ ही लेना।